आप लोगों ने रात के 2 बजे जो वक़्फ़ अमेंडमेंट रूल जो लागू किया गया, उसके बारे में अभी तक तो सुन ही लिया होगा और मुझे ये बताने की ज़रूरत तो नहीं है कि वक़्फ़ बोर्ड है क्या? क्योंकि ये काम 24 घंटे चलने वाली न्यूज़ चैनल्स ने कर ही दिया है। अगर फिर भी आपको ये नहीं पता कि वक़्फ़ बोर्ड है क्या, वो मैं बता देता हूँ। वक़्फ़ बोर्ड एक सरकारी संस्था होती है जो वक़्फ़ प्रॉपर्टीज़ का प्रबंधन करती है। वक़्फ़ का मतलब होता है किसी शख्स यानी मुस्लिम को द्वारा अपनी संपत्ति को अल्लाह के नाम पर सदका कर देना, जिसका इस्तेमाल समाज के भले के लिए किया जाता है। जैसे कि मस्जिद, मदरसा, कब्रिस्तान या गरीबों की मदद के लिए। ये एक शॉर्ट समरी है वक्फ बोर्ड की। बीजेपी ने वक्फ बिल के लाके क्या किया, क्या नहीं किया, इस बात को छोड़ो आप लोग। मैं उसमें उस चीज़ को डिस्कस नहीं कर रहा। इसको हम कंट्रोल भी नहीं कर सकते। लेकिन क्या आप लोग अपने आप से या फिर अपने लीडर से ये सवाल नहीं कर सकते? क्या आप लोगों को जानने का ये हक नहीं है? देखो अराउंड 9 लाख एकड़ ज़मीन है वक्फ के पास, लेकिन उस ज़मीन से मुसलमानों को फ़ायदा क्या हुआ? हमारे वक्फ बोर्ड के कितने सेंट्रलाइज़्ड स्कूल्स हैं? कितने हॉस्पिटल्स हैं? कितने मेडिकल कॉलेजेस हैं? कितने लॉ कॉलेजेस हैं? कितने यूनिवर्सिटीज़ हैं? कितने कॉमर्स कॉलेजेस हैं? ये सब तो बहुत बड़ी चीज़ें हो गई। ये बताइए डिस्पेंसरीज़ कितनी हैं? कितने क्लिनिक्स हैं? गवर्नमेंट के हिसाब से वक्फ बोर्ड को सालाना 12,000 करोड़ कमाना चाहिए था, लेकिन छोड़ो इसको, इसका हम आधा कर देते हैं, 6,000 करोड़। चलो उसको भी छोड़ो, इसका हम 1/10 कर देते हैं, 300 करोड़। लेकिन वक्फ बोर्ड साल का 156 करोड़ रेवेन्यू जनरेट करता है, सिर्फ 156 करोड़। और मेरा सवाल ये है कि ये एक्सपेक्टेड रेवेन्यू जाता किधर है? हमारे मुसलमान सपोर्ट किसको करें और अपोज किसको करें? भारत जो कि सिखाता है पूरे विश्व को भाई बंधु किसे कहते हैं। मैं जहाँ रहता हूँ ना, वहाँ आधा मुसलमान और आधा हिंदू समाज है, लेकिन यहाँ कभी किसी भी चीज़ को लेकर दंगे नहीं हुए। हम लोग एक साथ दुख और खुशी को सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन आज हमारे बंधु लोग एक ऐसे बोर्ड की वजह से लड़ रहे हैं जो कि कोई क्लैरिटी हमें नहीं दे रहा है। दुख होता है इसे देख के। वक्फ बोर्ड बनाया गया था ताकि मुस्लिम बुजुर्गों को, लाचारों को, यतीमों को, गरीबों को अपलिफ्ट करे। लेकिन इन्हें लीडर ऐसे मिले हैं जिसमें रत्ती भर भी स्ट्रेटजी नहीं है, ना ही फार साइटेडनेस है और ना ही कम्युनल यूनिटी और स्पेशली अकाउंटेबिलिटी तो है ही नहीं। अरे भोरी कम्युनिटी जिन्होंने इतना डेवलपमेंट किया है अपनी कम्युनिटी के लिए, वक्फ उसका आधा भी नहीं कर सका। ये छोड़ो किसी भी एक स्टेट में इन्होंने एक ऐसा बैंकिंग सिस्टम नहीं बनाया जिसमें मुसलमानों को इंटरेस्ट फ्री लोन मिल सके। ऑनेस्टली वक्फ मुस्लिम लोगों की अपलिफ्टमेंट के लिए एक मेजर स्टेप हो सकता था। और जो अमेंडमेंट बिल है ना, वो तो 2025 में आया है। इन्होंने 78 सालों में हमारे लीडर्स ने मुस्लिमों के लिए किया क्या? आप लोग को इस बिल को अपोज करने से पहले ये सवाल पूछना चाहिए। और हमारे भाइयों को देखो, वो कह रहे हैं बीजेपी हमें खाए जा रही है। मैं किसी भी पार्टी को सपोर्ट नहीं करता, मैं नन पे क्लिक करके आता हूँ। आपको अपने लीडर से पूछना चाहिए कि उन्होंने जब उनके पास ऑलमोस्ट 8 डिकेड से पावर थी, तब क्या किया अपनी कम्युनिटी के लिए। अपनी ह्यूमैनिटी को क्यों खराब कर रहे हैं हम? मैं हिंदू हूँ, मेरा दोस्त मुस्लिम है, और अगर कुछ हुआ और अगर वो किसी गलत चीज़ में पड़ेगा तो उसको वापस मैं लाऊंगा। उसके साथ किसी ने गलत किया तो उसे छोड़ूंगा नहीं। हमें इसे ट्रेंड बनाना है, ना कि किसी और चीज़ को। अगर मेरी वजह से किसी भी कम्युनिटी को हर्ट हुआ है और मेरी कोई गलती है, तो भाई बहनों प्लीज़ माफ़ करना। और मेरी इस वीडियो से कोई दिक्कत हो तो कमेंट डाउन बिलो, आई विल डिलीट दिस वीडियो। Thank you and please subscribe for more such videos. I will try different genres next.